प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमारे साथ बहुत ही खुशी का ये विषय है कि नए नए सुंदर साथ आके अपने दर्शन भी दे रहे हैं, और ना केवल दर्शन, अपने हृदय के मीठे भाव हम सबसे साझा कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। सारी कठिनाइयों से लड़के सुंदर साथ आ रहे हैं हम सबसे बात करने के लिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी कावेरी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ की नूरी चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। पहले ज्योतिबेन कांदीवली से आएगी। जी ज्योति जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामायु को, पल पल करूं प्रणाम। कियाच को पल पल करूं प्रणाम। आज मैं धनी के हुक्म से वाणी और श्री वितक साहिब से एक एक भाव व्यक्त कर रही हूँ। पहले वाणी से व्यक्त कर रही हूँ। धनी के हुक्म से धनी की मैं खुदी और धनी के हुक्म के विषय पर अपना भाव व्यक्त कर रही हूँ। श्री श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 27 चौपाई 5। हुक्म तो है हक का और खुदी भी ना हुक्म बिन, खुदी हुक्म दो हक के, इत क्या लगे रूहन, इत क्या लगे रूहन। परम धाम में हम रूहों ने धनी जी से इश्क रबत करके यह माया का खेल मांगा, लेकिन बातिन रूप से देखा जाए तो यह खेल हमसे धनी ने ही उनके हुक्म से मंगवाया है, क्योंकि धनी ही हम रूहों को परम धाम की लज्जत साहेबी और हम रूहों से कितना इश्क करते हैं ये दिखाना चाहते हैं। इसीलिए इस संसार में हम आए, और इस संसार में हुक्म भी धनी का ही हम रूहों पे है। और हमारे अंदर जो मैं खुदी है वो हमारी ना होकर हम धनी की मैं खुदी ले। जैसे कि इस माया के संसार में हम जो कुछ भी कर रही है वो हमसे धनी ही कर रहे हैं, करवा रहे हैं और करवाते हैं। ये भाव हम लेके इस जागने के ब्रह्मांड में रहे और हुक्म भी धनी का ले तो हमारे ऊपर कोई भी गुनाह नहीं लगेगा। जैसे सरकार श्री उनकी चर्चा में कहते हैं कि एक क्लास में अगर 100 लोग बैठे हैं और सब सो रहे हैं और एक ही आदमी जग रहा है तो दूसरों को कौन जगाएगा? जो जाग रहा है वही तो जगा सकता है। वैसे हम भी इस माया के खेल में जो भी जागने या जागने के वचन बोल रहे हैं तो वो भी धनी की ही हमारे धाम हृदय में विराजमान होकर बुलवा रहे हैं। तो हम कैसे औरों को जगा सकते हैं? धनी ही जागृत है, बाकी हम सब सत्या मूल मिलावे में विराजमान होकर ये खेल देख रहे हैं। और धनी ये हमें जागृत वाणी देकर, दार्थक वाणी देकर हमें जगा रहे हैं। आज हम सखिया यहाँ आकर बिछड़ गई थी तो ये धनी ही हम सबको आज इस जूम के माध्यम से इकट्ठा कर रही है, और हम बिछड़ी हुई सखियों को हमारे परम धाम की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि हे सखियों, अब तो लौट आओ, मैं आप सबकी राह देख रहा हूँ। देर हमसे ही हो रही है सखियों। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। और एक प्रसंग में श्री वितक साहिब के अंदर से श्री राज्य के हुक्म से व्यक्त कर रही हूँ। जब श्री जी भगवान दास जी रेवादास जी को मिले तो उन्होंने रेवादास जी को 2-4 सुकन बताए। याद करो निज धाम को, जमुना ताल घाट की,
और अक्षर है मुकाम। ब्रज रास में हम थे, बीती सरी बेर आए हम। अब खेल देखन पीछे फिरे, जाए लगे हम तित। हे ब्रह्मात्मा हो, अब तुम अपने निज घर को याद करो, जहाँ रंग महल के सामने जमुना जी बह रही है, भोज कोसर ताल आया हुआ है, 7 घाट है, और रंग महल के सामने अक्षरधाम आया है। ब्रजरास में भी हम सखिया सब आई हुई थी, और हमारी इच्छा पूरी न होने के कारण तीसरी बेर इस जागने के ब्रह्मांड में हम फिर से आए। हे सखियों, अब ये खेल देख के वापस फिरो, अपने मूल मिलावा में जागृत हो जाऊं, धनी से फिर से हास विलास और अपने अखंड आनंद में डूब जाऊं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। ज्योति जी, इतने सुंदर भाव दिल में समाये हुए, अभी तक हम आपके दर्शन नहीं कर पाए थे, नहीं मिल पाए थे, आज सौभाग्य मिला। और इतना सुंदर, इतनी प्यारी वाणी, मीठी, और कहाँ जमुना जी तक भी ले गए। और आपने बिल्कुल सही कहा, अब हमें लग जाना चाहिए इस तरफ, और परम धाम की मीठी वाणी को अपने अंदर समा लेना चाहिए, धनी जी के दर्शनों की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। सरकार श्री की भी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा। एक जागृत ही जगा सकता है, बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी वो रहनी ग्रुप में भी त्रिजा लीला में जुड़ गए हैं। अरे वाह, ये ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रहनी टीम में। ज्योति जी, जरूर ज्योति मिलेगी हमारी, और ज्योति मिलेगी रहनी टीम को। प्रणाम जी, थैंक यू। प्रणाम जी। कावेरी। प्रणाम जी। दीपिका बेन। दीपिका बेन। हाँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं आज फर्स्ट टाइम ऐसे जूम मीटिंग में बोल रही हूँ, तो कुछ भी बोलने में कुछ भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, सभी सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आज मैं श्री प्रकाश हिंदुस्तानी किताब प्रकरण 1 की चौपाइयों द्वारा अपने भाव रखना चाहती हूँ। कछु इन विद कियो रास, खेल फिरे घर, खेल देखन के कारणे आया उमेदा कर, उमेदा न हुआ पूरन, दाख मन में रही, तब धनी जिए अंतर्गत, हुकम कियो सही, तब तीसरो रच के खेला, श्यामा जी आए इत, तब हम भी आया तित, श्यामा जी खेले जीत, श्यामा जी को धनिये आवेश अपनो दियो, सब कह के हकीकत हुकम ऐसो कियो, इंद्रावती लागे पाए, सुनो प्यारे साथ जी, तुम चेतो इन अवसर, आयो है हाथ जी, आयो है हाथ जी। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 1। हे सुंदर साथ जी, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी किताब प्रकरण 1 में श्री इंद्रावती जी कहती है कि श्री प्राण ब्रह्म अक्षरातीत ने कुछ इस प्रकार की विचित्र अनोखी लीला की है, जिसमें हम सभी सखिया योग माया के ब्रह्मांड में रास खेल के परम धाम वापिस फिरे, किंतु अभी भी हमारे मन में माया का खेल देखने की इच्छा बाकी थी। इसलिए इस माया के ब्रह्मांड में पुनः आई, जिससे हमारी इच्छा पूरी हो सके। हमारी प्रबल चाहना पूरी करने के लिए श्री धामधनी जी ने काल माया का नया ब्रह्मांड बनाने का अंतर्गत ही आदेश दे दिया।
जिसमें इस जागनी लीला के रूप में तीसरा खेल चल रहा है। श्री श्यामा जी इसी ब्रह्मांड में लीला कर रही है। उनके साथ हम सब सखिया भी जागनी लीला खेलने आई है। श्री श्याम जी के मंदिर में श्री श्यामा जी को प्रियतम अक्षरातीत ने अपने आवेश स्वरूप में दर्शन दिया है और उनके धाम हृदय में विराजमान होकर उन्होंने परम धाम से सखियों किस प्रकार ब्रज, रास और अब इस जागनी ब्रह्मांड में आई वह सारी हकीकत समझाई तथा धनी जी ने उन्हें हुक्म किया कि सभी आत्माओं को जागरूक करके ले आओ, तभी सब साथ परम धाम चल सकेंगे। श्री इंद्रावती जी सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करके कहती है, हे मेरे साथ जी, हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, श्री प्राण प्रियतम अक्षातीत को रिझाने का यह सुनहरा अवसर अपने हाथ में आया है, जिसे आप व्यर्थ में न गवाइए। हे सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ को यह बोध मिलता है कि हमें यहाँ 4 अमूल्य पदार्थ मिले हैं। एक तो यह 28वां कलयुग, दूसरा यह भरत खंड, तीसरा यह मनुष्य अवतार और चौथा यह मेरे धनी जी की अमूल्य वाणी। इस स्वर्णिम अवसर को हमें हाथ से नहीं जाने देना है। हमारे जीवन का यही मकसद है कि हम इस जागनी ब्रह्मांड में प्रियतम को अपने धाम हृदय में बसाकर प्रेम सेवा से इस भवसागर को पार कर अपने घर परम धाम में मूल मिलावा में झांक जाए। पहले फेरे में जैसे व्रज में घर का काम करते करते पूरा दिन प्रेम में, पिया के प्रेम में डूबे हुए रहते थे, वैसे ही और जैसे ही बंसरी बजी हम लोग गोप पद वच के समान वह काल माया का ब्रह्मांड पार करके योग माया के ब्रह्मांड में रास खेलने चले गए थे, वैसे ही इस ब्रह्मांड को अपने धनी जी की पूर्ण पहचान करके उन पर पूर्ण रूप से समर्पित होकर वापिस अपने घर में झांक जाए, वापिस अपने घर झांक जाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, ऐसे ही बॉम्बे आगे नहीं रहता है। मैंने अभी देखा, आपने बोला, पहली बार बोला है सुंदर साथ जी। ऐसा लग रहा था आप बोलते जाओ, हम सुनते जाएं सुनते जाएं। आपकी आवाज में वो जो राजी ने एक भारीपन, जो गरिमा दी हुई है ना सुंदर साथ जी, आपको पता ही नहीं है आपके पास क्या है। आप जरूर जरूर मंदिर में जहां भी सुंदर साथ इकट्ठे होते हो, आप जरूर बोला कीजिए। बहुत सुंदर सेवा, बहुत प्यारी आवाज और बहुत सुंदर ढंग से आपने हम सुंदर साथ के दिलों में ये बात डाल दी और पता भी नहीं लगा। एक कहते हैं ना कि पता भी ना लगे और अंदर चली जाए, ऐसी बात थी ये। बहुत सुंदर इंद्रावती जी की और हमारे इस खेल में आने की बातें अभी अभी हमने किया। जब वो बातें हमें चुभने लग जाएंगी ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं किस सखी के मुखार बिंद से, किस दिल से निकली हुई बात वो चुभ जाएगी। तो पिया ने आपको वो दिया है। बॉम्बे सुंदर साथ जी, मुंबई, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोई दीपक है, कोई ज्योति है, देखिए बहुत सुंदर। आपके चरणों में प्रणाम। आते रहिएगा, आपके भाव हम सुंदर साथ के साथ जरूर शेयर करते रहिए। क्या पता कौन सी रूह आपके मुख से निकलने का इंतजार कर रही हो। प्रणाम जी, राम प्रणाम। जी, और धनी जी की शोभा बिल्कुल आपके पास बहुत प्यारी लग रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नेहा दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी। बहुत हाँ हाँ, मीठी आ रही है। प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को करु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम, पल पल करू प्रणाम। सुंदर साथ जी, आपके सभी के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। जैसे आज हमें सोनिया दीदी ने बताया कि कैसे हमें धनी के वचन
चुभने चाहिए, जो हमारी रूह है उसे चुभने चाहिए, ताकि हम अपनी इश्क की पहचान कर धनी में डूब सके। पर सही मायने में जानिए तो हमारी रूह को, हमारे रूह के अंदर जो जीव है उसे ये वचन चुभ नहीं रहे, कहीं ना कहीं हमें ये वचन चुभ नहीं रहे, क्योंकि हम अभी तक अपनी मोह माया संसार को लेकर पकड़े हुए हैं। और धनी हमें कह रहे कि हे सखी, यदि तू मेरी ओर देखी, मेरे इश्क को पहचान, तो तुझसे ये मोह माया छूट सकते हैं। तो इसी विषय में मैं कुछ अपने भी भाव रखना चाहती हूँ कि जैसे सोनिया दीदी ने बताया कि यदि हम अपने जीव का कोई गति नहीं देंगे, उसे उसे रूह की पहचान नहीं देंगे, तो यह आत्म किसी और जीव पर बैठ जाएगी, यह आत्म अपना रास्ता कहीं और ढूंढ लेगी। तो क्या हम इस जीव को सही राह नहीं दे सकते? तो यही जीव को सही राह देने के लिए मैं आपको सरल तरीका, एक सरल आसान एक बात बताना चाहती हूँ। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से टीवी सीरियलों से कभी ना कभी दिन में 1 या 2 बार उसी तरह से जुड़े रहते हैं। उसी विषय में मैंने अगले जैसे कहे कि 10-12 दिन पहले मैं एक अपने सीरियल ही देख रही थी, वहां पे मुझे एक भाव प्रकट हुआ, जैसे उस सीरियल में एक पत्नी को अपने पति से जुदा करने के लिए पानी जैसे द्रव्य, पानी में एक तुच्छ जैसा नशा दिया जाता, ताकि वो पत्नी अपने पति से दूर हो जाए। वह नशा ऐसा असर करता है कि वह पत्नी अपने पति से दूर न होकर उसके और नजदीक आ जाती है, और उसे और अपने अंदर जो छुपा हुआ प्यार है वो दिखा पाती है। यही मैं बताना चाहती हूँ कि यदि संसार का ऐसा तुच्छ नशा जो भ्रम उसके अंदर बन जाता है, जो उसके दिल की बात खोल देता है, वह जाहिर करता है, तो हम ब्रह्म के लिए कुछ ऐसा नशा नहीं बनाया जी। जी हाँ सुंदर साथ जी, बना हुआ है। वह नशा हमारी वाणी है, हमारे बीतक है। यदि ब्रह्म सृष्टि हम रूहे उस नशे को एक काम बना ले, अपना खुराक बना ले, और दिन प्रतिदिन उसमें लग जाए कि हमें यही नशा करना है, वही नशा हमें हमारे धनी तक ले जाएगा। वह नशा वाणी है, बीतक है, चर्चनी है, चितवनी है, ये सहूर भी वही नशा। यदि हम अपने जीवन में उसको कई हद तक रोज रोज थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर देना, तो यही जीव हमारे आत्म को बल देता है कि नहीं, तू धनी कर और मैं भी आत्म से जुड़कर अपने अपने गंतव्य स्थान पर भी पहुंचूंगा। तो मेरे मुताबिक हम सुंदर साथों को हर पल हमने धनी से हर हमारे कार्य को जुड़ना चाहिए, कि हम अपने धनी की खुशबू हमारे अंदर लेकर हमारी रहनी से, हमारे पिया से हम अपना हमारा इश्क बता जाहिर हो पाए। जो हमें कभी बताना नहीं है, दिखाना नहीं है, किसी को समझाना नहीं, वह मात्र और मात्र केवल हमारी रहनी से ही, हमारी सुगंध से, हमारी खुशबू से हमारे आसपास के सभी वातावरण में हम फैला पाएंगे। यही मेरा भाव है जो मैंने रखा, क्योंकि मेरी एक चौपाई जो है, जो मुझे हर पल मेरे रूह में असर करती है। अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरसत तो सुध अक्षर को नहीं किनविद खेल करत। जो सुध अक्षर को भी नहीं, वो पूरी रचना हमें धनी ने दे दी, तो इसके हमें केवल हकदार, और ये हमें लेना ही चाहिए। वाणी बीतक सभी हमारी, जो भी हमारे धनी ने हमारे लिए रखा है, हमारे लिए जो ये भेजे, ये सब निशानियां हमारे लिए, ये सब जो भेजे, हमें उसे ग्रहण कर, हमारी ही वाणी, हमारी ही तक, ये सब हमारा है, हमारे लिए धनी ने लाया, उसे हमें ही ग्रहण करना है। यह पकड़ कर हम अपने धनी को पा सकते हैं। जैसे सोनिया दीदी ने कहा कि हमें घूमर जी के तराटी में केवल या कोई अमराल लेने नहीं आने वाला, बल्कि हमारे धनी सदगुरु बनकर आने वाले हैं। उस धनी को सदगुरु बनकर आने के लिए हमें ये वाणी और बीतक से ही अंदर उतर कर उनकी ओर जाना है। प्रणाम सुंदरता जी, प्रणाम जी। इतने सुंदर तरीके से अपने दिल की बात को इतने जोश के साथ सारे सुंदर साथ के साथ शेयर कर देना। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, अति सुंदर, और कितनी सुंदर बात इन्होंने बताई
कि सीरियल देखते देखते मैंने देखा कि उसको खिलाया तो इसलिए था कि वो पति से दूर हो जाए, पर उसने असर ये किया कि वो पति के और पास हो गई। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई रसायन नहीं है? हमारे पास श्री मुखवाणी और श्री बीतक साहब ऐसा रसायन है जो हमें धनी के और पास लेकर चली जाएगी, माया के विष के इफेक्ट को जीरो कर देगी। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। आपने एक एक बात मैं शायद दोबारा सुनूंगी, जो जो आपने बोला था फिर से सुनूंगी। इतना सुंदर व्यक्त किया। कहाँ से ये हीरे लाई हैं आप कावेरी जी, बुला बुला के, जिनकी चमक हमने नहीं देखी थी। कैसे ब्रह्मवाणी से चमकती हुई इनकी दिल की ये बातें भी, और दिल से निकली हुई बातें, ऐसे लगते हैं दिल के वक्ता जो होते हैं ना, वो आए हैं आज मुंबई सुंदर साथ के रूप में। शुक्र है पिया जी, आपने इनके दर्शनों का सौभाग्य इस मानव तन को दिया, और इनकी बातें जो रूह को लगती हैं सीधी जाके, वो हमें सुनने को मिली। प्रणाम जी, कितने प्रणाम करूं। प्रणाम जी नेहा जी। प्रणाम जी। दीपक भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब आओ रे इश्क भानु हाम, देखूं वतन अपना निज धाम, करूं चरण तले विश्राम, विलसो पिया जिसो प्रेम काम, विलसो पिया जिसो प्रेम काम। अब आओ रे इश्क भानु हाम। यह परिक्रमा ग्रंथ की तीसरे प्रकरण की प्रथम चौपाई है। इस चौपाई के प्रथम चरण में कहा है अब आओ रे इस। यहाँ सबसे पहले अब कहा है, यानी हम इसके आगे के प्रकरण को समझना होगा, दिल में ग्रहण करना होगा, तब हमें ज्ञात होता है कि यहाँ अब क्यों कहा है। पहले प्रकरण में हमें प्रेम और इश्क की पहचान कराई है। इश्क का स्वरूप ही प्रेम है और इश्क का प्रकट स्वरूप ही आनंद का स्वरूप है। इश्क मार्फत है तो आनंद उसकी हकीकत है। इश्क और आनंद अरस परस है। इश्क का रस ही आनंद है और जहाँ आनंद है वहाँ प्रेम है। पूर्ण परम धाम आनंद का स्वरूप है, जहाँ सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। इसलिए जब हमारे अंदर इश्क आएगा तो प्रेम स्वतः ही आ जाएगा। इसलिए पहले प्रकरण में इश्क और प्रेम की पहचान कराई है, क्योंकि बिना इश्क की पहचान हमें इश्क नहीं आ सकता। और जब हमें इश्क और प्रेम की पहचान होती है तब हम इसे पाने के लिए उसी के अनुरूप रहनी करते हैं, क्योंकि पहचान चाहे कितनी भी हो जाए लेकिन बिना रहनी के इश्क नहीं आता। इसलिए इश्क की पहचान के बाद दूसरा प्रकरण है मंगलाचरण, यानी कि मंगल आचरण। मंगल आचरण यानी हमारी रहनी की बात कही है। जब तक हमारी रहनी मंगल शुभ नहीं होती, यानी कि अर्थ वाली रहनी नहीं होती, तब तक चाहे हमें कितनी भी पहचान हो जाए हमें इश्क नहीं आ सकता। हम आनंद होंगे, इसलिए हमारा मूल स्वभाव भी आनंद है। यहाँ हम अपने मूल स्वभाव को भूलकर जीव स्वभाव में आ गए हैं। इसलिए जब तक हम इस जीव स्वभाव से उठकर अपने मूल स्वभाव में नहीं आते तब तक हमारे अंदर वह इश्क नहीं आएगा। मूल स्वभाव में आना ही रहनी में आना है। इसलिए यह रहनी अत्यंत ही आवश्यक है। और जब हमारी रहनी इश्क वाली होती है तब हम इस तीसरे प्रकरण की पहली चौपाई के पहले चरण में जो अब कहा है उसे हम जान सकते हैं। यानी महामती जी की आत्मा कहती है कि हे इश्क, मुझे अब तेरी पहचान हो गई है, अब मैं उसे पाने के लिए रहनी के पथ पर चल चुकी हूँ। तो अब आओ रे इश्क, तो हे इश्क, अब तू मेरे अंदर मेरे दिल में आ जा, जिससे भानु हम, जिससे मेरे दिल की इच्छा को मैं भान दूं, उसे पूर्ण कर दूं। यहाँ महामती जी की आत्म इश्क को आह्वान कर रही है, क्योंकि बिना इश्क ना मुझे मेरे प्रियतम का दीदार होगा और ना ही मुझे अर्थ परमधाम का दीदार होगा। वाणी में धनी ने कहा है, जब इश्क इनो आओसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्श में मैं मिलो नहीं इनको।
इसलिए जब तू मेरे दिल में आ जाएगा तो स्वतः ही मेरे पिया और उनका अर्थ मेरे दिल में आ जाएगा। और जब मेरे पिया और उनका धाम मेरे दिल में आ जाएगा, तब मैं हर पल देखूं वतन अपना निज धाम, अपने वतन यानी मेरे निज धाम को देखूंगी, परम धाम 25 पक्ष को देखूंगी, वहां की हर शोभा को देखूंगी, वहां की हर लीला में डूबूंगी। हम वाणी मंथन करते हैं, चर्चनी भी अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन इस इल्म में जब तक हमें इश्क नहीं दिखेगा, तब तक हम अर्श की शोभा को साक्षात नहीं देख सकते। इसलिए जब तक इश्क की पहचान नहीं होगी, तब तक रहनी नहीं आएगी, और जब तक रहनी नहीं होगी, तब तक इश्क नहीं आएगा। महामती जी की आत्म को तो इश्क की पहचान हो गई है, अब हम भी इसकी पहचान कर ले। आगे महामती जी कहती है कि इश्क के मेरे दिल में आने से मेरा दिल अर्श हो गया है, क्योंकि जहाँ अर्श है वहां मेरे पिया है, उनके चरण है। इसलिए अब मैं करूं चरण तले विश्राम, अपने धाम दिल में विराजे मेरे पिया के चरणों में ही विश्राम करना चाहती हूँ। विश्राम यानी आराम यानी आनंद। मेरे पिया के चरण इस रस से परिपूर्ण है, मेहर से भरे है, जहाँ आनंद ही आनंद है। यह हम चाहे पूरी दुनिया में घूम ले, लेकिन हमें विश्राम आराम तो हमारे मूल ठिकाने पर ही आता है, यानी कि हमारे घर में ही आता है। हम चाहे माया में कितना भी घूम ले, कितनी भी माया देख ले, लेकिन जब तक हम परमधाम में विचरण न करें, धनी के स्वरूप को, उनके चरणों का दीदार न करें, तब तक हमें आराम नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। हमारा मूल ठिकाना ही पिया के चरण है। इसलिए हमारा विश्राम, आराम, आनंद सब कुछ पिया के चरण ही है। इसलिए अब मैं विलसो पिया जी सो प्रेम काम, इसलिए हर पल इसी आनंद में अपने पिया जी के संग विलास करना चाहती हूँ। यही कामना मेरे दिल में बसे प्रेम की है कि वह हर पल पिया के प्रेम में ही डूबी रहे। रूहे त्रिखावंती हक की, सो चाहे धनी प्रेम काम। रूहे आत्माएं पिया के दीदार की प्यासी है, इसलिए वे धनी के प्रेम की कामना करती रहती है, हर पल पिया के प्रेम में विलास करना चाहती है। जब तक हमारा जीव तन इस खेल में है, हम चितवन के जरिए पिया के प्रेम में विलास करते रहे। प्यारे सुंदर साथ जी, इस माया में बहुत समय हो गया है, इसलिए आइए सुंदर साथ जी, हम दिल में धनी के इश्क को लें और दौड़कर धनी को अपनी बाहों में भर लें और जी भर के उनका दीदार करें और उनके संग विलास करें। प्रेम प्रणाम जी। जी प्रणाम। प्रणाम जी। इतनी सुंदर व्याख्या जो इश्क की आपने की, बहुत सुंदर उन्होंने बताया दीपक जी ने, सुंदर साथ जी। इश्क की पहचान और इश्क के बीच में ऐसा क्या है जो हम कर नहीं पा रहे, वो रहनी आड़ा बन रही है, उसमें पहचान होती जा रही है पर हम उसको पा नहीं सकते क्योंकि हमारी रहनी वैसी नहीं है। तो बीच का ये पजल का पीस जो उन्होंने जोड़ा वो बहुत सुंदर, क्रिस्टल क्लियर, शॉर्ट, क्रिस्प, अति 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 सुंदर, और आवाज भी बहुत मीठी। आपको जरूर मैं एक सेवा रिकॉर्डिंग करने की भेजना चाहूंगी दीपक भाई, यदि आप यस करें। केवल 4-5 प्रश्न हैं जो आपने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेजने हैं, तो आप कर देंगे? आपकी बहुत मीठी आवाज है। प्रणाम जी, थैंक यू। सुंदर साथ जी, मुंबई सुंदर साथ, कहाँ कहाँ से ये रत्न आज लेकर आए हैं। ऐसे लगता है कभी इश्क की बात होती है, कभी इंद्रावती जी की बातें याद करा रहे हैं, कभी यहाँ खेल में आने की बात याद करा रहे हैं। लगता है सारा कुछ याद करा के आज बातों को अंदर चुभती नहीं तो चुभो के छोड़ेंगे कि पिया कैसे तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करते। अति सुंदर। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मोना दीदी। जी, दुष्यंत भैया के बहुत सुंदर शब्दों को पढ़ना चाहूंगी। दीपक जी, आपने शब्दातीत को शब्दों में ढाला, बहुत बहुत सुंदर। चरणों में प्रणाम जी। जी मोना जी। हाँ जी, मुझे दिखाई दे रहा। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। युगल जोड़ी जब भी दिखाई देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पहली बात, जैसे
सब सुंदर साथ आगे बोल गए हैं, वही पहली बार बात कर रहे हैं जूम मीटिंग में। कुछ भी त्रुटि रह जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए, पहले ही माफी मांग देती हूँ कि भाई सब सुंदर साथ पहले ही माफ कर दे। जो भाव दिल में आएंगे बोल देंगे, क्योंकि कोई ऐसा रेडी किया हुआ है नहीं। माया इतनी जोरावर है कि उसमें से अभी इतने पल निकाल के राज्य ला रहे हैं, तो यही बहुत है। ऐसा है आज। प्रणाम। क्या बोले, ये खेल, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। हमें श्रीमुख वाणी में खुद राज्य महाराज खिलवत किताब में अपने घर की बात बता रहे हैं। हम सब सुंदर साथ को, हम सब उन्हीं की अंगनाओं को, जो वही मूल मिलावे में उनके चरणों तले बैठी है, सुन वही रहे हैं। हमें लगता है हम इन तनों के अंदर, इन जीवों के ऊपर हम आके सुन रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं। जब भी पढ़ने बैठते हैं बानी, तो लगता है कि मैं रूबरू राज्य से बात कर रही हूँ। ये बात सरकार श्री बता रहे थे, हमेशा बताते थे, बानी को पढ़ो मत, ऐसे बैठो जैसे हम अपने धनी के साथ बात कर रहे हैं। और बात करनी है तो बातचीत जैसे घर में अपने हस्बैंड के साथ करते हैं, तो हूबहू ऐसे ही बात करो। जैसे कुछ तकलीफ है तो उनको बोलो, वो उपाय निकाल के देंगे। अगर मीठी बातें भी करनी है तो उन्हीं से करनी है, क्योंकि ऐसा खेल दिखाया है कि जैसे हम इस झूठे तनों को, झूठे वजूद को सही मान के बैठे हैं, सच्चा मान के बैठे हैं। जैसे अभी दीपक भाई ने बताया था ना, वो आप भी बोल रही थी ना अभी कि पट क्या है, ये बीच में पट है वजूद का है और कुछ नहीं है। ये वजूद का है। हुक्म इलम या खेल को देखो सोनिया तले कदम, बीच खेल और खावल, पट तुम्हारा वजूद। बस ये वजूद हुक्म का पर्दा, ये जो तन हरण किए हुए हैं खेल में, वही है हमारा पट। धनी से और कुछ अलग नहीं है हम, क्योंकि पहले ही बात आज बहुत सारी हुई, निस्बत की बात। जैसे पहले एक बार झलक आ गई बीच में, तो निस्बत कौन है, हम रूहें ही तो राज्य की निस्बत है, श्यामा जी के साथ जुड़ी है। तो राज्य, श्यामा जी और सखियां अलग तो है नहीं। तो खेल बताया मेहर का, और मेहर में बताया हुक्म इलम, और रील चला दी है इलम की। परामोशी तो दे दी है, मगर हुक्म में इलम दिया, और हमें इश्क की पहचान खेल में करें। तुम तो नाचती थी अर्श में अपने इश्क के बल, अब दिखाओ ऐसी माया, ऐसा खेल। फिर बीच में बोलते हैं धनी वाणी में कि जैसी जितनी इच्छा रूह की एकदम तामसी जो है, अभी हम जो बाकी बची है ना, वो सब सरकार ऐसे बोलते थे। और अमृतदाई पटेल जो बड़ोदरा आश्रम से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन्हीं के मुखारबिन से बीतक साहब मैंने सुनी, पढ़ी, बाद में पहले सुनी। और वो 13 दिन की बीतक जो यहाँ पे मालती बेन ने अंधेरी में रखी थी बंबई में, वो बीतक के बाद जब सरकार आए, और वो जो सरकार से जो कुछ कुछ बातें समझ में आई ना, सुबह सुबह जो करते थे, सुबह 9 बजे, 9:30 बजे, लास्ट टू लास्ट 10 बजे स्टार्ट, उनका तो टाइमिंग फिक्स रहता है। 9 से 9:30 में ये बातें, आधा घंटा कुछ ना है तो पूछ लो, मगर 10 बजे शाप शुरू हो जाएगा, आपको कहीं हिलना डुलना नहीं है। वैसे ही सबसे पहले जब मुझे सिंगार किताब की पहली चौपाई उन्होंने बताई, अरे क्या बोलना, तब से मुझे लगा कि वर्णन करो रे रूह जी, हके तुम सिर दिया भार। कौन बोल रहा है? ये खेल में, ये खेल जो हुक्म इलम का है, मेहर का, इसी के अंदर हमें राज्य खुद खुद की पहचान करा रहे हैं, क्योंकि हमें तो पहचान है ही नहीं, हम तो नींद में हैं। क्यों? आपन सोए हैं अर्श में, तले हक कदम। ये जो खेल खेलावे
खेल में कोई है बिना एक हुक्म के बिना, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ये वजूद भी हुक्म के खड़े हैं और यहाँ बातें भी हुक्म से राज्य महाराज ने अपना इश्क इल्म के रूप में यहाँ हम रूहों को अपनी पहचान के वास्ते दिया है। हमें वही तो लेना है, वही ले रहे हैं। हम सब सुंदर साथ को अलग अलग तरीके से जगा रहे हैं। आगे खेल तो क्या है? कुछ नहीं है। अगर देखें तो कुछ नहीं है, अगर जाने समझे जब तब लगता है ओ इतना बड़ा खेल है कि इस खेल से बाहर निकालना एक राज्य के सिवाय और किसी के हाथ में नहीं है। धनी तुम एक बैठे हो जागृत, मैं तो सुती नींदे में। तो जैसे पहले बात हुई सुंदर साथ बता रहे थे वैसे ही कि कौन किसको जगाएगा। ज्योति बहन भी बोल रही है अरे किसको जगाएगा? जो जागृत है वही तो जगाएगा। हम कौन है जगाने वाले? हम कुछ नहीं है यहाँ, बस जो है आप ही हो। बस आपका हुक्म ही जब यहाँ पट लेके खड़ा है तो आप क्यों हुक्म को हुक्म नहीं करते? इंद्रावती जी, मामती जी बोलती है वाणी में राज्य से खूब हम सब 12,000 सुंदर साथ के लिए बहुत बातें दावा लेके कर रही हैं। जैसे सिंधी किताब अभी चल रही है, कितना बड़ा दावा लेके इंद्रावती जी बोलती है हम सब रूहों की ओर से। वकील भी बनी है, मुजरिम भी बनी है, और वकालत करते करते जैसे बोल रही है कि रूबरू आप यहाँ आओ तो कुछ बात बने। तो वैसे ही अगर हम यहाँ से वहां नहीं जा रहे हैं तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। ये बातें इंद्रावती की आत्म ही कर सकती है और बोल रही है हमें इंद्रावती के अंगे संगे में इंद्रावती का। श्यामा जी अंदर साथ में है तो भी इंद्रावती के सिर भर दिया है। और जैसे सरकार से बोल रहे थे कि श्रृंगार किताब में जो वर्णन है वो श्यामा जी भी नहीं, उनकी बात नहीं है कि वो श्रृंगार का महाश्रृंगार किताब कही है कि वो वर्णन कर सके। वो वर्णन खुद राज्य बैठ के धाम दिल के अंदर खुद प्राणनाथ तभी तो पूर्ण पहचान करा रहे हैं हम। तो कहना कहलाया वो सब हक का है, हक की ही बातें हैं। तो क्या कौन किसकी क्या बात करे, कुछ आगे सूझ नहीं रहा है। बस यही बात है कि एक धनी दुख में ये जो खेल बताया है, जो खेल दिखा रहे हैं आप, ये दुख का नहीं है। ये जीव की जो कैटेगरी रहती है ना, हमेशा पहले माया में थे, माया से एकदम कुछ रज्जी ऐसा करामात कर देते हैं, तरकीब लगाते हैं, कोई ना कोई किसी के माध्यम से बुलवाते हैं, आजा सुन ले मेरी बात। एक बात सुनते ही जैसे कुछ माया में धक्का लगे ना तो हम पकड़ लेते हैं, जहां भी हमें कुछ ग्रिप मिल जाए। डूबते को तिनका सहारा वैसे, मगर वो तिनका पूरी आलीशान बॉट बन गई है, ऐसी बात है। तो धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप राज्य सबको बताते हैं। हर रूप को जगाने का अलग अलग उनका तरीका है। परवाही से आई शादी करके 8 साल तक सब पूजन किया है महादेव का, सब माता जी वगैरह सब करती रही। मगर फिर जैसे ही राज्य से एक बार पहचान हो गई, रूबरू हो गई, मेरी सास ने बताया था बानी ले जाओ मगर पढ़ना। मैं बोली पढ़ूंगी, क्योंकि मायके में बहुत सारा सब ज्ञान माया का मिल गया था, 14 लोग का सब शास्त्रों की पठन वगैरह होता था हमारे मायके में। मेरे पिताजी हमेशा आधा घंटा सुनाते थे, भागवत, देवी भागवत, सब रामायण, वो सब हो गया था मेरा। यहाँ आके ये तुरंत मिल गया कि अभी ये तो सब हो गया। आगे का जो मेरा क्वेश्चन था कि ओम का मतलब क्या है, तो ओम क्या है, किधर जाता है, तो वो इधर तुरंत मिल गया। और अमृत भाई की तेजाबी बानी मिली और अभी तक ऐसी सुनाई दी। यहाँ पहले बोरीवली हमारे यहाँ जो ज्ञान केंद्र है वहां में गई थी, वहां दीनदयाल जी महाराज के पास से मैंने सुना, वो पूरा 1 महीना वहां बीतक सुनी और फिर तुरंत 13 दिन की, तुरंत 13 दिन, ऐसा बीतक का महीना नहीं पकड़ा था। बीतक पूरा होने के बाद 13 दिन की बीतक अंधेरी चली थी और उसमें जो छूटा तब छूटता गया। हर व्रत उपवास महीने का 15 दिन उपवास रखती थी, रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, एकादशी, सब छूटता गया। और जो छूटा फिर उसके बाद जीव से आत्म, आत्म से
परातम में कैसे चितवन से पहुंचना है, अपना ठिकाना मूल क्या है, वो तो जब पता चला तो जैसे दिल पागल सा हो जाता है। और जब कभी खेल में भी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो राज्य कसौटी भी इतनी बड़ी लेते हैं, तो उसमें हमारी पहचान होती है आपका ईमान कितना दृढ़ हुआ। इल्म लिया तो सही, मगर इश्क के काबिल भी तो तुम हो कि नहीं, निस्बत खुद पहचानो तुम्हारी क्या है, कितनी है। ये सब बातें जब जब जैसे जैसे समझ में आती है ना, तो कभी कभी रोना हो जाता है, अरे ऐसा ऐसा है। और यहाँ क्या लाके हमारे एक सखी, सिरदार सखी, इन उर्मिला बेन साड़ी वाला, उनके लेख भी पहले आते, अभी वो धाम पहुंच गई है, राज्य के साथ एकाकार हो गई है। वो हमेशा बोलती थी, ये क्या पाट घाट में घूमने जाना था, यहाँ धोबी घाट में पछाड़ दिया है राज्य ने, यहाँ से ले चलो, अब आप ही का काम है, हमारा काम नहीं है। तो बस ये दीपिका उन्हीं की बहू है, पुत्र वधू है, जो आज उसने बोला हो। और वो सखी इतनी सिरदार सखी, और ये अंधेरी में जो शिविर लगाई यूएस वाले महेश भाई की बहन मालती बेन खंभाती, वो दोनों सखियां इतनी सिरदार सखी कि ये जो आज कांदिवली में सुंदर साथ का जमावड़ा होता है ना, भले ही थोड़े हैं मुट्ठी भर, मगर इतनी सरकार से लेके चले हैं ना आज, कि कहीं कोई कमी कहीं नहीं हो जाए, कहीं नहीं होगी, ऐसा ये दृढ़ विश्वास। तो आगे तो क्या बोलना, कुछ नहीं की है, बस सब मिली जुली बातें आपसे सब सुंदर साथ से शेयर कर दी। तन मन जीव आत्म परात्म मूल ठिकाना मूल स्वरूप राज्य महाराज, क्या वर्णन करे, कौन किसका वर्णन करे, एक धनी आप ही, और कुछ नहीं, बस। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शी स्पोक हर हार्ट आउट, अपना दिल कैसे बाहर निकाल के बोलते हैं ना, वैसे उन्होंने बोला। और सरकार श्री के बारे में बिल्कुल आपने ऐसी जोश उनके अंदर भरा रहता था वाणी में, आज उसकी एक झलक दिखाई दे रही है सुंदर साथ जी। मुंबई सुंदर साथ में ऐसे लग रहा है जैसे सारे सुंदर साथ ही चर्चा करते आए हो, कदीम से चर्चा कर रहे हो, ऐसे लग रहा है। इतना प्यारा आप सुंदर साथ बोल रहे हैं आज, अति सुंदर, अति सुंदर। हमारी बैठक में आप आइए तो लगेगा कि सब बोलते हैं, और सबके पास एक एक से बढ़ के बढ़िया बढ़िया है बोलने के लिए, चर्चा करने के लिए। जी अति सुंदर मोना दीदी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, इतनी सुंदर एक्सपीरियंसेस भी सुनाने के लिए, और श्री मुखवाणी और बीतक साहब के ऐसे ऐसे प्रसंगों को छूने के लिए सुंदर साथ जी, जो दिल को भी छू गए। अति सुंदर, आपके चरणों में कितने प्रणाम करूं, बहुत सुंदर जी। कावेरी जी, कावेरी जी इतने खुश हो रहे हैं, जैसे जैसे आप सुंदर साथ बोल रहे हैं, मैं उनके चेहरे की मुस्कान भी देख पा रही हूँ कि उनको कितना प्रेम आ रहा है आप पे। हाँ जी कावेरी जी। हेमी बेन, हेमी अरे, बेन। कैमरा ऑन। हेमलता जी के नाम से? हाँ हाँ। जी, हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चरणों, हाँ प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। एक तो चरणों की महिमा, और वो चरण हमारे दिल में आए कैसे। एक चरण कमल और एक से खुशबू आवे वतन। आवाज आ रही है? प्रणाम जी, हाँ आवाज जी आ रही है? जी आ रही है। हाँ हाँ। हाँ। ये ये चरण कमल अरस के, इनसे खुशबू आवे वतन। ए तन बक्का अर्स अजीम, मेरे जीव के यही जीवन। करत चरण आई थिंक उनका इंटरनेट थोड़ा सा वीक है शायद। है, ये अंग नहीं मास चरम, इन मास चरण नहीं है। ये नूरी तन के प्रेमे के बस्तर, या के प्रेमे के अंग, और या के प्रेमे के भूखना, ये बस प्रेम के घर।
ये प्रेम के घर में रहने वाले नूरी चरण कमल, नूरी तन नूरी चरण कमल है। ये कोई साधारण चरण कमल नहीं है। और इनसे खुशबू आवे वतन, ये तन बक्का अर्श अजी में, ये नूरी तन है श्यामा श्याम जी के। और इनसे खुशबू आवे वतन, इनसे संबंध होने से, इनके चरण कमल मेरे हृदय में आने से मेरे दिल अर्श हो गया। और मैं परम धाम के सारे सुख, 25 पक्षों के सुख, अर्श का सारा खजाना मैंने लाहूत से नासूत के तन में धनी आके बैठ गए। ऐसा मेरा परम हितैषी इस दुनिया में कोई नहीं है। और जो और मेरे जीव के यही जीवन, मेरा अस्तित्व, हम सब रूहों का अस्तित्व इन दोनों से ही है। इनके सिवाय हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ये चरण कमल हृदय में आए कैसे? जब हमारे सतगुरु हमको धनी से संबंध करवा देते हैं, उनसे हमको नाम की बख्शिश करते हैं, हमारे हृदय में अमृत का रस का पान कराते हैं हमको। और उस नाम के रंग में हम जब रंग जाते हैं, उस नाम के रंग में, तो हमारा जीव जो अभागी है वो सुहागी हो जाता है। जो जीव को यहाँ के रस मीठे लगते थे, जो किसी जन्म में उसको वो रस नहीं मिला, वो अमृत की प्याले की बूंद से बूंद, एक बूंद आज इस रूह की सुरता के संगत से उसको एक बूंद जो मिली, वो पागल हो गए अंदर से। जैसे जीवन में गुरु जब आता है तो भीतर को रंग देता है, ज्ञान के गुलाल से वो भीतर को रंग देता है। और जब वो भीतर को रंग देता है तो जीव जो रहता है वो धीरे धीरे वो धनी के गुण उनकी मेहर का हमको एहसास होने लगता है। और धनी के गुण और मेहर का एहसास, तो मेहर क्या है? बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार। मेहर है क्या? हक के दिल का प्यार है। खाना परम हितैषी राज्य के जैसा हमारा दुनिया में लाख तुम कोशिश कर लो, और जहां ठौर ठौर फिरना, ठौर ठौर ठोकर खाई तो याद तेरी आई। जब हम बार बार ठोकर खाते हैं तब धनी की याद आती। और हमको अनेक अवगुणों से के साथ अगर कोई अपना सकता है तो राज्य राज्य और राज्य है, तू ही। और कोई ऐसा नहीं है दुनिया में कि तुम्हारे सारे विकारों और अवगुणों के साथ तुम्हारा स्वीकार करे। और हमारे हृदय में जब सतगुरु नाम की बख्शिश करते हैं, हमारा राज्य से संबंध करवा देते हैं, उसी रूप में हक के दिल में धरे कदम। सतगुरु बन मेरे साहेब आए, कहाँ बैठा हूं मेरे साहेब आए, अर्श कर बैठ गए। और धनी के गुण और उनके मेहर का जैसे जैसे हमको एहसास होता है तो राज्य पे हमको प्रेम आने लगता है, प्रेम प्रस्फुटित होता है। जैसे महामती श्री प्राणनाथ जी के हृदय में क्या बोला उन्होंने? खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचिया खसम, बोया बीज वतन का। कौन सा बीज बोया? बोया बीज वतन का, सो उग्या वाही रसम। लेकिन उस बीज में अगर वो बीज गुरुवर ने तो बो दिया, और उसमें नाम में हम नहीं रंगे, उस स्वरूप में हम नहीं रंगे, और उसको क्या क्या चाहिए? गुरु ज्ञान का गुलाल, गुरु ज्ञान का प्रकाश, चितवनी का खाद, और हयाती आप जल। ये वाणी क्या है? हयाती आप पाकड़ो ये इन पानी से, चाहिए अरस का जल, नाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। तब हम निर्मल होंगे धीरे धीरे। वो वाणी आज जो शब्दों के रूप में, उसका रस निकलते जाएगा। इसीलिए वाणी की शुरुआत रास से हुई है। रास माने रसों का समूह। नीरस जीवन में जैसे मार्फत में राज्य का हृदय परम धाम में है, उनका हृदय हम रूहें यहाँ आई, हमको नासूत में कष्ट हुआ तो धनी का हृदय पिघल गया, और इश्क की नदी बह के जमुना जी निकली, और वाणी के रूप में आज हमारे दिल में रस भरते जा है। क्योंकि दुख न देऊं फूल पाखड़ी, मैंने दुख देने के लिए भेजा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास दुख है ही नहीं तो मैं दूं कहां से।
मेरे पास वो दुकान ही नहीं है। तुम बोल रहे हो ऐसा खेल, दुख का खेल नहीं दिखाया मैंने, इश्क डबल करने के लिए गया। संसार के धनी सारे अंगों का सुख देते, तो मैंने अपने सारे अंगों का सुख देने के लिए, इश्क के बेवरे के लिए तुम्हें मुझसे इश्क बिछुरे से जानिए। और जैसे जैसे हम वाणी में डूबते जाएंगे, तो हमारा जैसे जैसे स्वरूप में डूबते जाएंगे, तो हमारे हृदय में धनी के लिए प्रेम आएगा। और सदगुरु ने पहचान करा दी कि ये तेरा आत्म का दूल्हा है, ये उसका है। और गुण और प्रकाश में आता है ना, गुण गणता मारा कारक सरया। गुण गिनने से क्या हुआ? गुण गणता मारा कारक सरया का प्रेमा लावी श्री प्राणनाथ। ये गुण गाने से, धनी के भजन कीर्तन, इनके गुण गाने से मेरे हृदय में धनी के लिए प्रेम आया, और वो धनी मेरे हृदय में बैठ गए। हृदय में आके बैठ गए तो क्या हो गया? श्रद्धा विरहा पे दो बूंद भी अगर राज्य के लिए कम सुकून देती है, इतना सुकून देती है कि इसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। और इसके आगे जब ये बोलते हैं कि खेती तो निज धाम की, जाको आदिनान, जो कोई सींचे प्रेम से तो फूले फले अनंत। और जब हमारा तन मन जीव आत्म इस रंग में रंग गया, तो चढ़े नहीं रंग और चढ़ा नहीं रंग। और ऐसी लीला ब्रज में हुई थी, हमारी पहली लीला ब्रह्म लीला ब्रज में हुई। वो राज्य के चरण रास के ग्रंथ के रूप में आए। रास क्या है? चरण है, आधार है। रखे खीण मुखो रास, एक पल के लिए आप रास को मत भूलो। सारी आनंद की रामते रखे खीण मुखो रास। पहचान नहीं थी, पर प्रेम था। महाब्रजांगनाओं के ऊपर, राधा जी के ऊपर राज जी ने ऐसी प्रेम की बारिश की कि हर पल संग्रह, पल भी जुदा नहीं हुई। तो ऐसी प्रेम की बारिश हुई कि चढ़ा नहीं रंग, और फिर उन पे कोई रंग चढ़ा ही नहीं। और जैसे ही 11 साल की लीला की और 52 दिल की जो विरह दिया, ऐसी तड़प उठी। और जैसे 11 साल रहे तो उनको ऐसा लगा और कब जाऊं मैं पनघट, सारा काम से मिलने के लिए। ऐसी प्यास थी, पहचान नहीं थी, प्यार था। और जैसे ही 52 दिन के विरह के बाद बांसुरी बजी, सब कुछ छोड़ के निकल पड़ी, सब कुछ छोड़ के निकल पड़ी। ये था राज्य ने। दुनिया तो ये प्रेम को समझ नहीं पाई, दुनिया ये प्रेम को समझ ही नहीं पाई, कौन सा स्वरूप था, कौन सी शक्ति थी। पर उस ब्रज की लीला में अक्षरातीत की शक्ति ने ब्रजांगनाओं के साथ रास किया, और वो रस का प्रवाह बहा कि आज भी सुखदेव जी जैसे सुखदेव जी वर्णन नहीं कर सके, और हमको ये चीज मिल गई है। श्री इंद्रावती सखी ने वर्णन कर दिया, केहू ले बैठा छो धन। हमारे सदगुरु कहते हैं कि केहू ले बैठा छो धन। कौन सा धन लेके बैठे हो? सोचो तो सही, थिंक ओवर इट। कौन सा धन है तुम्हारे पास? सारी पृथ्वी का धन जमा करके दे दिया जाए तो भी इस वाणी की भरपाई नहीं हो सकती, इस वाणी की भरपाई नहीं हो सकती। केहू ले ही बैठा चौधरी। आज अगर प्राणनाथ जी ने ये वाणी नहीं लिखी होती तो हमारा हाल क्या होता? हम कहाँ जाते? हमको परम धाम की आनंद आनंद भंडार, सुख का सागर का पता कौन देता? कौन देता हमको? हम भी आया राम, खाया राम, गया राम, ऐसे ही भटकते रहते। ये वाणी कृपा करे तो कई भी की, मीठी अति मेहरबान, साचे लाड लड़ाए सुंदर, ल्याए वतन की बानी। ये लाड है धनी जी का, साचे लाड लड़ाए सुंदर, ल्याए वतन की बानी। जैसे ये देखो चरण जैसे हृदय में विराजमान हो गए, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के हृदय में वो विराजमान हो गए, तो रास आया। फिर रास से
दूसरा प्रकरण, तीसरा प्रकरण, चौथा, ऐसे मार्फत से क्यामत न्यामा तक आ गया। श्रवण मार्फत, नयन सो क्यामतनामा। क्यामतनामा क्या माने? आत्म जागृति। देखो, रात से शुरू हुई वाणी हमको रात के रस में डुबो के फिर प्रकाश, तो जीवन में तारतम आ गया। बोया बीज वतन का, वो महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में, वाणी के रूप में बड़ा कल्प है तारतम का बल। सींचे प्रेम से फूले फले अनंत है परम धाम के श्रवण मार्फत, नयन सो क्यामत मामा। जैसे इसमें वाणी में, जैसे वाणी जो है वो राज्य के हृदय में बहता हुआ रस है, तो उस रस में जब हम रंगते जाएंगे तो परम धाम के सारे सुख, परम धाम के अनंत सुख, 25 पक्षों के सुख हम नासूत में लेंगे, लाहूत में नहीं। आऊ धनिया आएंगी टोएगी डेमू जी रहे मुँह पुट्टे दिए तो केड़ी निस्बत संग। अगर आपको मरने के बाद अगर मुझे ये सुख दो तो क्या फायदा है। लेकिन उसके लिए इंद्रावती सखी जी ने क्या किया, वो हमें चलना है। जैसे जमुना जी हमको पार करनी है तो 2 पुल तैयार है। एक तो पुल है, और जो दूसरा पुल है बट पुल है चंद्र जी चांद। ये 2 पुल ही है जो हमको जमुना जी पार करा सकते हैं। इन दोनों पुलों के रूप में हमारे सामने हमारे हादी की कसनी खड़ी हुई है। कितने दुख सहे तुमने रूहों के कारण, कितने दुख सहे तुमने रूहों के कारण, कितने कितने दुख सहे तुमने रूहों के कारण। ये दोनों हादियों की कसनी है, खड़ी है। हमको तो तैयार मक्खन मिला है, उससे भी घी बनाने की फुर्सत नहीं। धनी बोलते हैं तू मुझे और कहीं नहीं, तू सिर्फ मुझे याद, मेरे साथ 2 घड़ी बैठ। क्या ये भी आशिक की मांग ज्यादा है? सोचो तो सही। ये हादी की कसनी देखो, ये हादी के कदम वाणी बीतक में हादी की रहनी है। और थिंक ओवर इट, एम आई राइट? मैं सही जा रही हूँ? मैं थिंक ओवर इट एंड रीड योरसेल्फ डेली। अपने आप को रोज पढ़ो, एम आई राइट? मैं सही जा रही हूँ? ये दोनों खड़े हैं। देखो, जब छत्रसाल महाराज केन नदी पर पार करके आए तो उन्होंने बोला कि मैं केन नदी पार करके आया। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने बोला ये देखो, तुम्हें घोड़े ने पार नहीं करवाया, आप मेरी पीठ पे से पार होके आए हो। इसके ऊपर धनी के टप्पे है, देखो घोड़े के इसके ऊपर टाप के निशान है। तुम्हें घोड़े ने पार नहीं करवाया, ये पीठ है। ये दोनों हादियों की कसनी है, हमको सिर्फ इस पे चलना है। दुख हमने नहीं देखे, मक्खन तैयार है। ये दोनों हादियों की कसनी है, जिसके ऊपर से चल के हमको सिर्फ जाना। और यही 2 पुल है, इन दोनों हादियों की कसी। हादी के कदमों पर अब चले साथियों, बहुत देर हो गई हमें सोते हुए, जाग कर जागनी अब करे साथियों। जाकर तुम उस वाणी के रंग में, बीतक के रंग में रंग जाओगे, फिर चढ़े नहीं रंग। तुम यहाँ रहते हुए इसके लिए हमें क्या करना है? वाणी के वचनों पर चलना है, गुरुमुखी बनना है, हमारे परमहंसों के कदमों पर चलना है। हमारे सामने कितने उदाहरण है, आज तक कितने लोग माया में परेशान हुए, लास्ट में किसी को आनंद और सुख की चाह सबको है, पर खोज खोज क्या है। राजी खुद बोल रहे कि सैरक्ति होने दो आड़े पट्टन द्वार उगान अक समझी दस्ती नड़ से भरता। तू सारी दुनिया में मुझे देख रही है, मैं तेरे दिल में बैठा हूँ, तुझे तेरे दिल में देखने की फुर्सत नहीं है। तू मुझे सारी दुनिया में ढूंढती है, तुझे तेरे दिल में देखने की फुर्सत नहीं है। तू तेरे दिल में देख, मैं तेरे दिल में बैठा हूँ। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीरें यार। तू कितनी माया में खोई है, अपनी दृष्टि अपने दिल पर डाल। ये है निजानंद संप्रदाय, जहां से दुनिया का ज्ञान समाप्त हो गया, वहां से स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने सुखदेव जी जैसे वैरागी वर्णन नहीं कर सके। हाँ,
हमारा कौन सा ऐसा काम है, ना सेवा ना बंदगी, ये मेरी बीतक। तो हमको ये वाणी मिल गई, ऐसा हमारा क्या है, निस्बत से मिल गए। मेरा और मैं तुम्हारा अंग हूं, इसलिए मुझे मिली। समझो, थिंक और विथ, क्या पाया है, क्या पाया है। ऐसा जियो, इत भी धन धन, उत भी धन धन, पल पल हर पल यहाँ जी भर जियो। यहाँ सारे सागरों का सुख है, सारे अंगों का सुख देने के लिए लाए हैं। राज्य के सारे अंगों का सुख चितवनी से लो, चितवनी खाद है तो ये प्रस्फुटित होएगा। इसको जल चाहिए वाणी का, तो ये। और जब ये रंग चढ़ जाता है ना, फिर उतने ना रंग कभी, दूसरा कोई रंग इस पे चढ़ा ही नहीं। इसलिए राज जी ने बोला, काली कामरी रे मुको प्यारी लागी। क्योंकि काले रंग पे दुनिया में सभी लोग काला मंगलसूत्र पहनते हैं, पर क्यों पहनते हैं काला? क्योंकि काले रंग पे कोई रंग चढ़ता ही नहीं। श्याम रंग को जान लो, रंगों का सिर मोड़। जो इस रंग में रंग गया, चढ़ा नहीं रंग। और रांची के रंग में एक बार जाओ तो ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं इतनी लेट हो गई रांची, मेरा जो समय है, जब से तू मिला मेरा समय गिनना। प्रणाम जी, प्रणाम जी, समय ज्यादा ले लिया। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हेमी बेन, आपके चरणों में जितने प्रणाम समर्पित किए जाएं उतने कम है। मुझे लगता है कि बॉम्बे के ये 6-7 सुंदर साथ में पूरा मुंबई, पूरा भारत, पूरा ब्रह्मांड समा गया आज। जिस जोश से आपने बोला, जो पिया जी ने आपको ये दिया है सुंदर साथ जी, ऐसे लगता है अभी और भी सुंदर साथ बचे हैं। मुझे पता है मैं इनके बारे में सफिशिएंट बोल नहीं पाऊंगी सुंदर साथ जी, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं हेमी बहन के लिए शब्द बोल पाऊं कुछ। अति सुंदर वाणी, और मुझे आज लगा कम से कम बॉम्बे के 100 सुंदर साथ समा गए आप सारे सुंदर साथ में। कावेरी जी प्रणाम जी, अति सुंदर। हेमी बेन, इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने बताई है ना आज, और प्रबोध दिया है इस जीव को, इतना प्रबोधा है कि शर्म के मारे ये रहनी में आ जाएगा आज आपकी बातें सुन के। अति सुंदर। प्रणाम जी कावे। प्रणाम जी दीदी। दीदी अभी कोई नहीं है, हो गया। तो हमारी कावेरी जी कब बोलेंगी? मैं इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ दीदी, ये सब सिरदार सुंदर साथ है, और मैं तो अभी नई नई हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता है। ये है बस सुंदर मैं जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। 35 जैसे सुंदर साथ लोग होंगे, सबसे मैंने बात की, वो नहीं आए, और सबके दिल में उन लोगों ने जो बात की उससे तो इतने उनके अंदर दिल के भाव है राज्य के लिए, पर वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। पर ये जो आए हैं वो सब सिरदार है, सब सुंदर साथ बम्बई वाले। मुझे पता था कि कोई नहीं ऐसे, पर सब लोग ऐसे अलग से वाणी वितक, सब मंडल चल रहे, सब सब सिटी में अपने अपने मंडल चल रहे हैं, और सब सिरदार है जो आए वो, और जो आए वो उनके सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि आप आए और आपने अपने अपना भाव रखा। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे लगा कि जैसे कम से कम सैकड़ों सुंदर साथ आज आप में समाये हुए थे, इतना जोश पड़ा हुआ था धनी जी ने आज। अति सुंदर। धनी की बहुत मेहर बरस रही है आपके शहर पे, आपके दिल पे, हर सुंदर साथ पे। ऐसे ही आते रहिएगा और हम सबको अपने प्यारे मीठे वचन कभी कभी सुनाते रहिएगा। प्रणाम जी। और ये हमारी कावेरी जी हैं, सबको आगे करती हैं, स्वयं को हमेशा बिगिनर कह के पीछे ही रहती हैं, पर सेवा में ये सिरदार सखी, बहुत प्रेम भरा हुआ है इनके हृदय में। आपके चरणों में प्रणाम करूंगी कावेरी जी, जरूर। प्रणाम जी। रोज सेवा में हर दम हर पल रहती हैं। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। आज तो मुंबई के सितारों स्टार को देख के इतना गदगद हो गए। वाणी के बारे में तो उसकी कोई तुलना नहीं की जाती। इतने खजाने गंजा गंज भरे हुए कि उसको सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ बस। दुनिया के फिल्मी स्टार तो है, मगर ये वाणी के फिल्मी स्टार भी मुंबई में ही भरे हैं, दूसरी कई जगह दिखते ही नहीं हो। तो प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। अच्छी सब बात पूरे है। लेके आए और ऐसे वाणी भाव रखते रहे और हमको
रहे। प्रणाम जी। बिल्कुल आपने सही कहा भाई, बिल्कुल जैसे चंद्रमा के सामने हम सारे स्टार्स होते हैं ना, ऐसे सुंदर साथ ने आज ऐसे बोला है जैसे सारे चर्चा करते हो। इतना सुंदर सुंदर बोल के गए, वाणी में इतनी गरिमा, इतनी उसकी महिमा गाई, दिल गदगद हो गया। सुंदर साथ जी 2 मिनट के लिए दुष्यंत भैया के भाव जरूर लेंगे, आप सब के बारे में बहुत मीठा बताएंगे वो। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मैं एक विनती करना चाहूंगा। राज पटेल जी ने हैंड रेज किया है, पहले उनको मौका दिया जाए। हाँ जी जरूर, राज भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उसने जो सरकार से की बात बताई, जो बॉम्बे में हुआ था प्रोग्राम, उसमें हम भी शामिल हुए थे उस सरकार के साथ, जो मालती बहन के यहाँ था प्रोग्राम। अरे तो वाह। ये बहुत अच्छा लगा। देखिए इस टाइम और यूएसए में बैठे हैं और उनको बॉम्बे की वो बात याद आ रही है कि वो भी शामिल हुए थे इस कार्यक्रम में। जी आप कुछ और भी बताना चाह रहे हैं राज भाई? जी नहीं, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। देखिए अपनी सुंदर स्मृतियां याद आ रही हैं सुंदर साथ जी को। जी भाई दुष्यंत भैया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम सोनिया दीदी। समय तो हो गया है, लेकिन मेरे से रुका नहीं जा रहा। आज जो मैंने मुंबई सुंदर साथ जी के जो भाव सुने, जो ज्ञान चर्चा सुनी, तो आज में रिलेट कर रहा है मेरा हृदय। मैं ज्यादा परिचित नहीं रहा कि सरकार श्री जी को जो जागनी रत्न की उपाधि दी गई है, उनका जो परिश्रम सुंदर साथ के पीछे था, वाणी चिंतन मंथन, वो आज माया नगरी से प्रकट हुआ। ये बहुत सुखद आश्चर्य वाली बात है, और लगता है कि कितना जागने में उन्होंने कार्य किया होगा। सारे सारे सुंदर साथ वक्ता हैं, सारे प्रवक्ता हैं, तो ये राज्य की कितनी अनुपम मेहर है। और किसी ने हुक्म पर, किसी ने रहनी पर, और जो जोश से जो चर्चा की है, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और दिखा दिया कि ये आधुनिक माया नगरी होने के साथ साथ राज्य का कैसा झंडा इन्होंने बुलंद करके रखा है। अभिमान है हमारी मुंबई सुंदर साथ। सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सबका अलग अलग नाम लूंगा, थोड़े समय की मर्यादा के लिए नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आपने जो आत्मा को सुख दिया है, जो सिखापन दिया है, वो दोबारा दोबारा इस वीडियो को सुनने लायक। आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल माया नगरी में माया को पछाड़ा है सुंदर साथ जी, ये बहुत बड़ी जीत है। अति सुंदर जी। मैं जयेंद्र बेन के पास जरूर जाना चाहूंगी। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और आज तो मैं खुद भी चाह रही थी कि आज मुझे भी 2 शब्द बोलने का मौका मिले, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। और हमारे सरकार जी के लिए जो इतना सुंदर ये हेमा बेन ने बताया, और जो सब सुंदर साथ ने बताया, तो बस मुझे तो आंख के सामने सरकार जी दृष्टिगोचर हो रहे हैं बार बार। वो तन के बंधन से अब मुक्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज अनेक रूप में वो हमारे साथ हैं। उनकी वाणी गूंज रही है और एकदम सिक्सर पे सिक्सर मार रही है। इतना सुंदर, चारों ओर से गुंजायमान हो रहा है, अनेक तनों से वो बातें कर रहे हैं। वो हमारे साथ ही है, कहीं भी नहीं गए। और वो तन के बंधन से मुक्त होने के बाद और ज्यादा अच्छे से कार्य कर पा रहे हैं अनेक रूपों में। तो वो कार्य तो सच में वो क्या दे के गए हैं, आज हम स्पष्ट देख रहे हैं। क्या दिया है उन्होंने, इस ब्रह्मांड को फोड़ डाला है। गजब गजब, उन्होंने तो बहुत कुछ हम सबको, एक एक को उन्होंने इतना कुछ दिया है। एक बात मैंने जो अभी हेमा बेन ने लास्ट में जो कहा कि हम जहाँ से दुनिया का जब ज्ञान खत्म होता है, वहां से हमारी वाणी शुरू होती है, हर निजानंद संप्रदाय में जो है वो। तो मैंने सरकार जी से पूछा था, क्योंकि मैं एक बहन मेरे मासा मासी को लेके गई थी उनके पास, कि शायद उनके पास से वो ज्ञान ग्रहण करे और फिर तारतम ले, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं दोनों जन, हिम्मतनगर में ही रहते हैं। लेकिन राज्य की कृपा, वो तारतम नहीं ले पाए। सरकार जी ने 1-1 घंटा 2 दिन उनको स्पेशली टाइम दिया, रूम बंद करके। लेकिन अब जो निस्बत की बात होती है इसमें, उनको सरकार जी के दर्शन मिल गए, यही बहुत बड़ी बात थी। तो फिर मैंने सरकार जी से अकेले में पूछा था
कि सरकार जी इस ब्रह्मांड में स्वामीनारायण जो संप्रदाय है वो लोग कहते हैं अक्षर पुरुषोत्तम को मानते हैं, और मैंने राधा स्वामी का बहुत अध्ययन किया है, तो मैं समझती थी कि वो सत्स्वरूप तक है। लेकिन सरकार जी से जब मैंने पूछा कि ये लोग इतना आगे हैं क्या योग माया में, तो बोले नहीं बहन जी, इस ब्रह्मांड में, तब मैं नई नई थी, मुझे इतना ज्यादा मैंने ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा बहन जी, इस ब्रह्मांड में काल माया से ऊपर कोई नहीं गया है, कोई भी नहीं गया है। तो जहां तक का ज्ञान सबके पास है, उसके आगे का हमारे पास क्या है, और वो क्या रस पिलाया है सरकार जी ने, वो आज हमने स्पष्ट देखा कि इन बहनों में। और मुंबई सुंदर साथ के चरणों में तो जितना हम प्रणाम करें कम है। वो साक्षात सरकार जी को ही जाएगा वो प्रणाम, क्योंकि वो उन्हीं के मुखारविंद की वाणी इन सब सुंदर साथ के मुख से प्रवाहित हो रही है। और अब इस समय में हमारे स्वामी जी, राजन स्वामी जी, बस उनकी जो वाणी है वो भी अनेक रूप में आप सब जो इतना सब सुंदर हम सबको दे रहे हैं, रसपान करवा रहे हैं, ये अब राजन स्वामी जी की भी वाणी अनेक अनेक रूप में बोल रही है और गुंजायमान हो रही है। और सिंधी वाणी का तो मैं क्या कहूँ, जब मैं नई नई शादी करके आई थी, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, तब एक सुंदर साथ जी काकू भाई करके मुंबई के ही सुंदर साथ थे, वो पन्ना जी में ही रहते थे। वो हमारे यहाँ आए थे और 1 महीना रुक गए थे। राजी महाराज की मुझ पर इतनी मेहर हुई है कि उन्होंने सामने से मुझे जगाने के लिए एक एक ऐसे सुंदर साथ को भेजा था घरे। वो कहते थे आप नहीं आ सकते, मैं, राजी कहते मैं भेज रहा हूँ, और 1 1 महीना रुकते थे। और तब उन्होंने मुझे कहा था कि बहन सुन, जो सिंधी वाणी है ये पूरे वाणी का बीज है, सार है, बस इसको समझ लेना। और तब से मुझे सिंधी वाणी बहुत पसंद है। और आज आपके माध्यम से जो इतनी सुंदर तरीके से आप रसपान करवा रहे हैं, सच में ये भले ही राज्य की मेहर है, लेकिन उन्होंने ये शोभा तो आपके तन को दी है। इसलिए हम आपको और आपसे जुड़े हुए जो सब सुंदर साथ इतना प्रयत्न, इतना सुंदर प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए उनका परम धाम में उनका नाम बहुत ज्यादा, राज्य उनसे बहुत प्यार कर, सबसे प्यार करते हैं। लेकिन आप सबका प्रयास तो सच में सराहनीय है। और आज जो सूरत के बहनों ने जो हमें आनंद रस पिलाया है, हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह से सागर का हम आनंद ले सकते हैं। और इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण, क्या राज्य की मेहर बरस रही है, जैसे राज्य ने अब दिल खोल के चारों ओर सब रस बरसाना शुरू कर दिया है। जो रास में तो जो आनंद लिया था, रास यानी कि गरबा डांस नहीं है, आत्मा परमात्मा के मिलन का रस बस अभी भी बरस रहा है। और अनेक जगह से अनिल श्रीवास्तव जी की एक, मेरा वक्तव्य थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन एक प्रसंग में, एक उनकी चर्चा का मैं बताती हूँ कि वो जो प्रसंग था, किसी ने पूछा था कि परम धाम में तो जुदागी एक दिली है, तो वहां मेरा इश्क बड़ा ऐसे कैसे आया अलग अलग सबके दिलों में। तो उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि जैसे बोले अभी मैं यहाँ बैठ के चर्चा कर रहा हूँ, मेरे सामने माइक है, माइक में से जो मेरे मुख से वाणी माइक में जा रही, माइक से सब स्पीकर में जा रही, तो ये ही चीज अभी हो रही है अनेक ये रूपों में। और रस, आनंद रस अब ज्यादा से ज्यादा बरसना शुरू हुआ है। अभी तो हम वर्तमान में देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अब राज्य ने दिल का खजाना खोल दिया है। वो तो 400 साल से खुला ही हुआ था, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही मेहर बरस रही है। और वो ये जो मीटिंग और अनेक ऐसे साइंस के डेवलप के होने के बाद इतना हमें सुलभ हो गया है कि सच में राज्य महाराज की बहुत मेहर है। बस इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको खूब खूब प्यार भरा प्रणाम जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मीठी आवाज में सबको आपने इतना प्रेम बरसाया सबके ऊपर, और आप सब सुंदर साथ को देख के मुझे ऑलरेडी पता है, बिना देखे भी पता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ आप सबके ज्ञान के सामने, आप सबके प्रेम के सामने। मैं तो आपकी चरण धूली भी नहीं हूँ सुंदर साथ जी। अति सुंदर सेवाएं करते हुए सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। और धर्मवीर जागनी रत्न सरकार श्री की जय, क्योंकि उन्होंने इतना पिलाया, इतना दिया, खड़ा कर दिया इतने सुंदर साथ को आगे जगाने के लिए सुंदर साथ जी। और आज श्री राजन स्वामी जी वो भी वैसे ही प्रेम की ध्वजा लेकर चल रहे हैं। वो ध्वजा सरकार श्री जी ने स्वामी जी के हाथ में ही बातुनी रूप में पकड़ाई, और आज उसी ध्वजा को वो भी फहरा रहे हैं। तो दोनों स्वरूपों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज वो केल और बट का पुल अभी अभी बताया था हेमी बेन ने कि वो धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी हैं, और वहीं से क्रॉस करके हमने आगे जाना है। तो हर बार 2 तन ऐसे इकट्ठे होकर आते हैं जो केल और बट का पुल दिखाई देते हैं, चाहे इधर से चले जाओ इधर से चले जाओ। 2 ही पुल क्यों रखे, एक ही रख देते राजी, वहां पे एक पुल काफी था। 2 ही रखे कि इनमें फंसना मत, चाहे केल से चले जाना चाहे बट से चले जाना। इसलिए सुंदर साथ जी तनों में मत फंसना, जहां से मिल रहा हो ना उसको बस अपने अंदर आत्मसात कर लीजिएगा। इसी के साथ आप सबके चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आपके हृदय में बैठे धनी जी की बैठक को कोटि कोटि नमन। प्रणाम जी, प्रणाम जी।